2024 में बहुत सारी चीजें मायने करेंगी। अभी उसके पहले 3 राज्यों का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उन चुनाव के परिणाम भी उस आने वाले लोकसभा के चुनाव पे असर डालेंगे। इसके अलावा गठबंधन से लड़ेगी पार्टियां या अकेले अकेले लड़ेंगी, इस फैसले पर भी और इस बात पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का सवाल, किसानी का सवाल, महंगाई का सवाल, अग्निवीर योजना का सवाल, अडानी के घोटाले का सवाल, अगर इन सवालों को हम जनता के बीच में पहुंचाने में कामयाब हुए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा तो मोदी कहीं नहीं टिकेगा। ये बिल्कुल आप मान लीजिए। देखिए, अभी हम लोग सिर्फ अपना फोकस अपने संगठन निर्माण पे कर रहे हैं और पार्टी का विस्तार कैसे अलग अलग राज्यों में हो सकता है, कैसे मजबूती से हम चुनाव में जा सकते हैं, अभी हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। 2024 के लिए जब कोई एक व्यापक रणनीति बनेगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। सर, कर्नाटक से जुड़े हुए 2 सवाल हैं लगभग ऐसे ही हैं। एक तो ये है कि सर जैसे कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत मिली है तो उसको देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प माना जाता रहा है, तो कहीं आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हमसे समय समय पे अलग अलग सवाल किए जाते हैं। जब गुजरात का परिणाम आता है तो लोग कहते हैं बीजेपी जीत गई, आप चुनाव नहीं लड़े होते तो यहां तो कांग्रेस जीत जाती। अभी कर्नाटका का चुनाव लड़ रहे थे तो हमसे लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा, तो फिर वहां कांग्रेस कैसे जीत गई, 136 सीटें लेके आई। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी, एमसीडी में हम लड़े तो 15 साल से बीजेपी का शासन हमने खत्म किया। पंजाब में हम लड़े, 92 सीटें हमारी आई, 2 सीटें बीजेपी की आई। तो बीजेपी को 3 बार हमने दिल्ली में हराया, बीजेपी को हमने पंजाब के अंदर हराया ही नहीं बल्कि 2 सीट पे पहुंचा दिया और 73 सीटों पे उनकी जमानत जब्त की। बीजेपी को देश भर में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक एक कार्यकर्ता और हमारे नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के अंदर पूरी क्षमता है उनको हराने की। उनकी नीतियों को हम सामने रख के हराते हैं उनको चुनाव। कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम आया है, मैंने आपको कहा 40% कमीशन की सरकार वहां चल रही थी। ये बात कर्नाटक के बच्चे बच्चे के मन में बस गई थी और क्योंकि विकल्प के रूप में लोगों को वहां कांग्रेस दिखी, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि नफरतों की राजनीति, विपक्ष का गला घोटने की राजनीति, फर्जी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की राजनीति का काल अब खत्म हो रहा है। आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, पक्के मकान देने पे बात नहीं करेंगे, अडानी के घोटाले पे बात नहीं करेंगे, जेपीसी पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, अग्निवीर पे बात नहीं करेंगे और पूरे चुनाव को आप नॉन इश्यू पे लड़ना चाहेंगे, गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे परिणाम आएंगे। और बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत और चेतावनी है कर्नाटका का परिणाम कि अगर वो नफरत की राजनीति और गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की राजनीति करेंगे तो लंबे समय तक उसका जीवन काल नहीं है, उस राजनीति का तो अंत होगा। और मैं समझता हूं कि 24 में भी हम लोग ये इस चीज का प्रयास करेंगे कि जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो राजनीति का मुद्दा बने। कर्नाटक में जो बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, क्या 2024 में कांग्रेस जो है थर्ड फ्रंट बन रहा है, जो अलग फ्रंट बन रहे हैं, उसमें सरपंच की भूमिका में आप आएगी? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि इस पे कोई भी बातचीत करना अभी बहुत जल्दबाजी है और समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने एक बात की, अरविंद केजरीवाल में पूरी क्षमता है भाजपा को हराने की। अभी के समय में जिस तरह गठबंधन की कोशिशें हो रही है 2024 का जो परिप्रेक्ष्य पूरा, उस लिहाज से क्या आप लोग अकेले चलने की भी
तैयारी कर रहे हैं, या अगर गठबंधन हो सकती है या कौन हो? देखिए, ऐसा है कि हम राज्य दर राज्य अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। कहीं हमें समय लग रहा है, कहीं हमारी एंट्री अच्छे ढंग से हो जा रही है। अब जैसे यूपी है, यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है देश का, वहां हमें एंट्री करने में समय लगा, लेकिन इस बार हमने एंट्री ली वहां, और 11-12 चेयरमैन के कैंडिडेट्स जीतना कोई आसान बात नहीं है। वहां जीते हम लोग, सभासद जीते, पार्षद जीते और झाड़ू के सिंबल पे जीते। तो जनता में तो हमारा आधार हर जगह बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव लड़े थे तो वहां एक मेयर हम जीते थे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि 24 के बारे में जो भी फैसला होगा उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। परिस्थितियां क्या बनती हैं आगे, क्या नतीजे आते हैं, कैसे हमारे संगठन आगे और विस्तार लेते हैं, उन सारी चीजों पर निर्भर।